डीआर न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। सीहोर की प्रमुख खबरें। पिपलिया मीरा में मैदा मिल में भीषण आग, लाखों का नुकसान। अब की घाट पर प्रभारी मंत्री का गुस्सा, मौन जुलूस निकाल कर दिया ज्ञापन। बिजली कटौती से गुस्साए लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। सीहोर में आग का एक और भयानक तांडव। बीती रात ग्राम पिपलिया मीरा में एक मैदा मिल में अचानक ऐसी भीषण आग लगी कि आसमान में लपटों का गुबार छा गया। मिल के साथ साथ पास खड़ा ऑटो और लाखों के कृषि उपकरण जलकर खाक हो गए। सीहोर जिले के ग्राम पिपलिया मीरा से इस वक्त की एक बेहद बड़ी और डराने वाली खबर सामने आ रही है। यहाँ बीती रात एक मैदा मिल में अचानक भीषण आग लग गई। आग ने इतनी तेजी से विकराल रूप धारण किया कि देखते ही देखते आसपास की चीजों को अपनी चपेट में ले। इस भीषण अग्निकांड में मिल मालिक को लाखों रुपए का भारी नुकसान हुआ है। चश्मदीदों और स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक आग इतनी भयानक थी कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं। मिल परिसर के पास खड़ा एक पैसेंजर ऑटो इस आग की चपेट में आने से पूरी तरह जलकर लोहे के कंकाल में बदल। सिर्फ इतना ही नहीं, मिल परिसर में रखे कई कीमती कृषि उपकरण और मशीनें भी इस आग में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो। गनीमत यह रही कि यह हादसा रात के वक्त हुआ और मिल में कोई मजदूर मौजूद नहीं, जिससे एक बड़ी जनहानि टल गई। सीहोर में प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर के सामने गूंजे जनता के सवाल, अफसरशाही पर दिया बड़ा बयान। सीहोर के आंवली घाट पहुंची प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर के सामने फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। एक तरफ जल संवर्धन की शपथ तो दूसरी तरफ नर्मदा में मिलता गांव का गंदा पानी और श्रद्धालुओं से वसूली की शिकायत। यही नहीं, बुधनी में अफसरशाही के आरोपों पर इस्तीफा देने वाले बीजेपी नेता को लेकर जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर नर्मदा आंवली घाट पहुंची। उन्होंने यहां प्रदेशव्यापी जल गंगा संवर्धन अभियान के जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मंत्री गौर ने पूरे विधि विधान से मां नर्मदा की पूजा अर्चना की और वहां मौजूद सभी नागरिकों को जल स्रोतों को बचाने और जल संरक्षण करने की संकल्पना दिलाई। लेकिन इस सरकारी कार्यक्रम के बीच स्थानीय निवासियों ने प्रभारी मंत्री का ध्यान आंवली घाट की जमीनी और कड़वी हकीकत की तरफ खींचा। ग्रामीणों ने तीखे शब्दों में शिकायत की कि गांव का गंदा पानी सीधे मां नर्मदा की पवित्र और अविरल धारा में मिल रहा है, जिससे भारी प्रदूषण फैल रहा है। साथ ही श्रद्धालुओं से ली जा रही 20 रुपए की रसीद को स्थानीय लोगों ने पूरी तरह अनुचित और अवैध बताया। घाटों पर सफाई की कोई पत्र अनुचित और अवैध बताया। घाटों पर सफाई की कोई पुख्ता व्यवस्था न होने पर भी नाराजगी जताई गई। इन गंभीर मुद्दों पर मंत्री कृष्णा गौर ने आश्वासन दिया कि वह स्थानीय प्रशासन और ग्राम पंचायत से चर्चा कर जल्द ही उचित कदम उठाएंगी। बात सिर्फ जन समस्याओं तक ही नहीं रुकी। पत्रकारों ने बुधनी विधानसभा क्षेत्र में विकास योजना समिति से बीजेपी के वरिष्ठ नेता आसाराम यादव द्वारा दिए गए इस्तीफे पर भी तीखे सवाल दागे। जब पत्रकारों ने पूछा कि क्षेत्र में अफसरशाही के हावी होने के आरोपों के कारण यह इस्तीफा हुआ है, तो प्रभारी मंत्री बेहद सदे हुए अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आसाराम यादव एक बेहद वरिष्ठ नेता हैं। अभी उनसे सीधी बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन वे जल्द ही मिलकर बताऊंगी। करणी सेना युवा शक्ति के नेतृत्व में ग्रामीणों और किसानों ने सीहोर कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर 72 घंटे के भीतर अघोषित लोड शेडिंग बंद नहीं हुई तो जिले में बड़ा चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा। सीहोर जिले के ग्रामीण इलाकों में लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशान किसानों और ग्रामीणों का गुस्सा सोमवार को फूट पड़ा। करणी सेना युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राजपूत के नेतृत्व में करीब 1 दर्जन गांवों के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में अलादा खेड़ी, हसनाबाद, जहांगीरपुर, धामनखेड़ा, पचामा, थूना समेत कई गांवों के किसान शामिल हुए। ग्रामीणों का आरोप है कि भीषण गर्मी में रात के समय 4 से 5 घंटे तक अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली गुल रहने से पानी की मोटरें बंद पड़ी हैं, जिससे खेतों की सिंचाई और पीने के पानी की सप्लाई प्रभावित हो रही है।
अंधेरे का फायदा उठाकर चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। वहीं सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जीवों का खतरा भी ग्रामीणों को डरा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायत करने पर अधिकारी केवल लोड शेडिंग का हवाला देकर जिम्मेदारी से बचते हैं। फिलहाल किसानों ने प्रशासन को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अब देखना होगा कि बिजली विभाग व्यवस्था सुधारता है या फिर सीहोर में बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। मगर प्रशासन को कोई मतलब नहीं है, गांव की जनता से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज का समय ऐसा लगता है, मतलब देखने में आता है कि जनता पस्त है और प्रशासन मस्त है। अगर ये गांव में गुजारेंगे जाके तो इनको आभास होगी गांव में किस प्रकार से जीवन यापन किया जाता है, न उस तरफ कोई ध्यान। रीवा सड़क हादसे पर जैन समाज में उबाल, सीहोर में निकली मौन रैली। सीहोर सोमवार सुबह सीहोर के पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर में मुनि संस्कार सागर के सानिध्य में विन्यांजलि सभा आयोजित की गई। श्रद्धालुओं ने दिवंगत आर्यिकाओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सभा के बाद महिला, पुरुष और बच्चों ने सफेद वस्त्र पहनकर हाथों में काली पट्टी बांधी और मौन रैली निकाली। रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद दिगंबर और श्वेतांबर समाज के अनुयायी एसपी कार्यालय पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग। जैन समाज का कहना है कि पदविहार के दौरान संत साध्वियों के साथ लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, जिससे समाज में चिंता बढ़ रही है। रीवा की घटना बेहद दुखद है। पदविहार कर रहे संत समाज पर वाहन चढ़ाने जैसी घटनाएं सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय है।